नाज़रीन, गुफ्तगू पर बढ़ने से पहले मैं आपका तारुफ करवा दूँ वाइस प्रेसिडेंट अस्मा फैज़ साहिबा से, जिन्होंने अभी हमें ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अस्मा साहब। वालेकुम कैसी हैं अस्सलाम। आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अस्मा साहिबा, बैठक स्कूल माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है। 1996 से इसका आगाज़ हुआ। सबसे पहले तो बता दें, एक तो ये नाम बड़ा मुनफरिद सा है, काम का तरीक़ाकार क्या है, और ये वो बच्चे जो कि चाइल्ड लेबर का शिकार हैं, उनका स्पेशली आप लोगों ने टारगेट किया है। कितने बच्चों को माशाल्लाह आप लोगों ने अब तक एजुकेट किया? सबसे पहले तो मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं जीएनएन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आज उन्होंने हमें ये मौका दिया। तो ये है कि 1996 से काम कर रहा है और इसका नाम जो है वो बैठक स्कूल इस वजह से रखा गया कि ये सबसे पहले जो है वो चंद ख़वातीन ने अपने घर की जो बैठक होती है ना, ड्राइंग रूम जिसे अब हम कहते हैं, तो वो बैठक से इसका आगाज़ किया था। हर किसी ने अपने इर्द गिर्द के वो बच्चे जो तालीम से महरूम थे उनके लिए जो है वो अपनी ड्राइंग रूम्स बैठक जो है वो खोल दी, और एक टीचर एक के कमरे की बुनियाद पर इन स्कूल्स का आगाज़ हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह कि आज 28 साल, तकरीबन 28 साल से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बाद बाकायदा तौर पे ये स्कूलों की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वक्त में हमारे 50,000 हमारे पास एलुमनाई मौजूद हैं, और वो जो है मुख्तलिफ़ अच्छे पोस्टों पे, कोई डॉक्टर है, कोई किसी ने सीए से सीए किया, और कोई पीएचडी कर रहा है, और कोई अच्छे अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह कि अच्छे उस पे वो हैं। ये बताएगा कि ये आप लोगों ने किन इलाकों में इसका आगाज़ किया, क्योंकि जो बच्चे आपके यहाँ से एजुकेट हुए वो इलाके शामिल है जहाँ पे जराइम की शरह बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर गदागरी का बहुत कॉन्सेप्ट है। वालिदैन खुद ही नहीं चाहते कि उनके बच्चे जो हैं कुछ पढ़ लिख के कुछ बन जाए, तो कैसे आप लोगों ने एजुकेट किया, क्या कैसा सफ़र रहा? जी बिल्कुल, इसी तरह से ये चीज़ बहुत एक मुश्किल टास्क था, क्योंकि हमने हमारे टारगेट वही स्लम एरियाज़ या वही बच्चे हैं जो कि तालीम खुद हासिल नहीं कर सकते, उनकी दस्तरस में नहीं है, महंगा है जो भी, तो उनके लिए हमने ये शुरू किया। तो हमारा ख़ास टारगेट भी वही बच्चे थे जो कि तालीम हासिल नहीं करते, और वो जो है कहीं अपने वालिदैन के साथ काम वगैरह पे भी जाते हैं, और स्पेशली वो इलाके हमने टारगेट किए कि जहाँ पे जराइम बहुत ज़्यादा होते हैं ना। तो वो उसकी वजह ये थी कि फिर वहाँ पे हमने, क्योंकि हमारा तो हम इसी मिशन को लेके उठे थे कि फ़रोग़ इल्म के ज़रिए, इस्लामी इक़दार की तरवीज के ज़रिए एक सेहतमंद माशरे का क़याम ज़रूरी है। तो उसकी वजह से हमारा जब टारगेट यही था, तो फिर हमने यही इलाके चूज़ किए, और वहाँ पे जो है वो टीचर्स भी हम उसी एरियाज से लेते हैं, जिसकी वजह से हमें ये एक प्लस पॉइंट भी हमारे लिए होता है कि एक तो हम इस वक्त में जितने 120 टीचर्स हमारे पास 1200 टीचर्स इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, और वो सारी जो है उनको हम समझे रोज़गार दे रहे हैं, और वो भी हमारे साथ होती हैं, और हम माओं को भी ट्रेनिंग करते हैं साथ में। ये नहीं कि सिर्फ बच्चे को तालीम दे रहे हैं, बल्कि उनकी मदर्स को भी देते हैं, इसी वजह से ताकि वो जराइम की शरह कम हो। हम बच्चे को तो अगर कोई चीज़ सिखा रहे हैं, लेकिन घर जाकर वो वही चीज़ कर रहा है, वही काम कर रहा है, वो जाहिर है उसने दोबारा उसी एनवायरनमेंट में जाना है जहाँ से वो आया है, तो ऑब्वियसली वो 3-4 घंटे जो वो स्कूल में गुजारा है वो उस पर इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता होगा। तो साथ मुझे भी बता दीजिए कि किन किन जगहों पर अभी एजुकेशन सेंटर्स आपके हैं, और कितने हमारे 140 पूरे पाकिस्तान में ब्रांचेस मौजूद हैं, और उसमें जो है वो हम बेसिक हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, और उसके साथ लेकिन हमने लड़कियों के लिए जो है वो सेकेंडरी क्लासेस का भी वो है चल रही हैं हमारी, और कोई इस वक्त में 18 हमारे सेकेंडरी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उसके अंदर ये है कि सिर्फ हम बच्चियों को तालीम नहीं, बल्कि कोई ना कोई हुनर भी सिखाते हैं। उसमें कंप्यूटर की तालीम है, उसके अंदर सिलाई कढ़ाई है, उसमें जैसा हमारा नाज़िर कुरान का तो 5वीं तक हमारे पास लड़के और लड़कियां दोनों होते हैं, तो उसमें तो 5वीं क्लास तक हम नाज़िर कुरान सबको पढ़ा मुकम्मल यानी कि करवाते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी क्लासेस हैं उनके लिए हमारा ये है कि जब बच्चियाँ हमारे पास से पढ़कर जाएं, तो वो कुरान का मुकम्मल फहम उनके पास हो, यानी कि पूरा तर्जुमे के साथ तवज्जो दी हुई है जितनी की दुनियावी तालीम में, ये बहुत अच्छी बात है। और पूरा कुरान जो है तर्जुमे के साथ उनको हम पढ़ाते हैं। अस्मा साहिबा से पहले अस्मा साहिबा ये बता दीजिए कि जो लोग अभी हमें देख रहे हैं नाज़रीन, वो अगर कांटेक्ट करना चाहें बच्चों के एजुकेशन के हवाले से, या वो मुखैर हजरात जो कि इस कार्य खैर का हिस्सा बनना चाहें फंडिंग के हवाले से, कांटेक्ट कैसे किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन से? इसमें हमारे वेबसाइट और तमाम सोशल मीडिया के ऊपर हमारे पेजेस मौजूद हैं, बैठक स्कूल नेटवर्क के नाम से।
तो उसमें कॉन्टैक्ट नंबर सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, उसमें रब्ता किया पेरेंट्स भी जा कांटेक्ट सकता कर है। सकते हैं जो कि बच्चों को पढ़ाना चाहे, अफोर्ड नहीं कर सकते, वो जी वहाँ जी पे वेबसाइट बिल्कुल। दोबारा बता दीजिए एक दफ़ा। COPAC ठीक है, हम वो भी ठीक है, तो उस पर कॉन्टैक्ट इजीली किया जा सकता है। मुफ्ती साहब वक्त का मैं ज़रा मुख्तसर ये बता दें, कुछ लोग जब दुआ मांगते हैं तो वलियों के वसीले से, उनके सदक़े से, नबी के वसीले से मांगते हैं, तौबा भी इसी तरह से करते हैं, उस तौबा की क्या फजीलत बताई गई? देखिए, कुरान करीम फुरकान हमीद ने हमें तौबा का ज़रिया और तौबा का रस्ते सारे के सारे में बताए हैं, वो बड़े रोशन हैं। तौबा की काफ़ी माशाल्लाह गुफ्तगू हो गई। तौबा अब होती कैसे है? जी हाँ, ये है कि तौबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक हमारी हदायत के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए और हमारी बख्शिश के लिए तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुज़क्की बनाकर भेजा, यानी हमारी तज़किया करने वाले, मेरे गुनाहों से माफ़ी दिलाने वाले। और ख़ास तौर पे कुरान करीम की ये आयत वसीला जो है ना, ये इस बात पे दलालत करती है कि तौबा जब आप करें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से करें। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से कहा गया कि जब वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम, जब तुम लोग अपनी जानों पर जुल्म कर लो, तुमसे गलतियाँ हो जाए तो हजूर की बारगाह में आ जाओ, फिर वो तुम्हारे लिए दुआ करें, तुम भी अल्लाह से माफ़ी मांगो, तो अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाए। यानी उनके वसीले से की जाए तो जल्दी कबूलियत का हमें ज़मानत मिलती है। बिल्कुल ऐसे नाज़रीन के जी जी हमारे जो है वो एक के बच्चे का जो माहाना खर्च है ना, वो सिर्फ 1200 रुपये है। अच्छा, अगर और पूरे साल का 14,400 रुपये बनता है, जिसमें कि एक बच्चे को पूरे साल तालीम वो हासिल कर सकते हैं। तो ये बहुत मामूली सी रकम है आज के दौर में। और अगर देखा जाए तो एक फ़र्द का मील भी बाज़त इतने में नहीं होता। तो बहरहाल सारे हमें बहुत आसानी से एक बच्चे, दो बच्चे, चार बच्चे, ये पूरा स्कूल जिसकी जो इस्तादात हो वो उस तरह से कर सकता है। बनता है। और माशाल्लाह इसी तरह की फंडिंग से ऐसे मुखिर हजरात जो इस कार्य खैर का हिस्सा है, उन्हीं से आप इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन माशाल्लाह चला रही है। प्रोफेसर साहब, अभी हमने आगाज़ में भी इसका तज़किरा किया कि एहसास निदामत होना बहुत ज़रूरी है, फिर दोबारा वो जुर्म ना करने का इरादा ना करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई अगर गुनाह हो गया है तो वो उसके बदले में कोई अच्छा काम कर देते हैं, कहते हैं कि जी हमने बैलेंस कर दिया खुदा ना खास्ता। तो जो ऐसे लोगों की सोच है उनके लिए क्या फरमाया गया? देखिए, बुनियादी तौर पर ये भी एक अच्छा ही काम है। अच्छा, फ़र्ज़ करें एक आदमी ने कोई गुनाह किया, उसके बाद कोई अच्छाई कर ली, हाँ, और इरादतन किया कि मैंने ये गुनाह किया तो मैं अच्छा काम कर दूंगा तो गुनाह की माफ़ी होगी। बिल्कुल ठीक है। मसला ये है कि एक है तौबा, वो एक अलग अमल है। एक है बुराई के बाद अच्छाई करना। सही। ये भी वो चीज़ है जिसकी तरफ बाकायदा तौर पे तरगीब दी गई है कि आप ऐसा करें। सही। मिसाल के तौर पे उसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर चे तौबा नहीं हुई, वो गुनाह अपनी जगह खड़ा है, लेकिन उसकी जो नहूसत है, उसका जो बुरा असर है, उसकी वजह से जो दिल के ऊपर जंग लगा है, वो जंग ख़त्म होता है, वो धुल जाता है, इंसान तौबा के ज़्यादा करीब हो जाता है। हदीस मैंने अभी शुरू में भी वो हदीस सुनाई है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातों का फरमाया। एक फरमाया इत्तक़ुल्लाह हैसुमा कुन्ता, अल्लाह से डरो तुम जहाँ कहीं हो। और दूसरा बात बिस्सय्यअतिल हसनत तमहुहा, ये है वो बात कि बुराई के बाद अच्छाई कर लिया करो तो ये अच्छाई उस बुराई को मिटाएगी। और तीसरी बात फरमाइए कि वखालिक़िन नास बिखुलुक़िन हसन, के लोगों के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आया करो। तो ये जो दरमियान वाली बात थी वो इससे मिलती जुलती है कि जी आप जब कोई बुराई करते हैं तो उसके बाद कोई अच्छा अमल कर लिया करें। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि सूरह हूद में अल्लाह ताला कुरान पाक में ख़ुद भी ये बात फरमाते हैं कि भाई तुम जो है ना, जब कोई गुनाह हो जाता है, जब कोई गलत काम हो जाता है तो उसके बाद उसके बाद कोई अच्छा काम करो। और तौबा एक अलग अच्छा अमल है, लेकिन उसकी वजह से ये नहीं किया जा सकता कि आप बाकी अच्छे अमलों की नफ़ी कर दें, उनको निगेट नहीं कर सकते, उसको मनफी नहीं कर सकते। फिर इसके साथ साथ ये समझने वाला अमल है कि इंसान जब तौबा करता है तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल है इस हवाले से। वो कहते हैं कि हमारी जो तौबा है या हमारा जो इस्तिग़फ़ार है, ये हम जिस अंदाज से करते हैं, बाज़ औक़ात वो ऐसा होता है कि इस्तिग़फ़ारुना यहताजु इला इस्तिग़फ़ारिन कसीर, कि हमारा तो इस्तिग़फ़ार ऐसा होता है कि जिस पे मज़ीद इस्तिग़फ़ार करने की ज़रूरत होती है। क्या बात है। इसमें मज़ीद बात करेंगे भी। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं रशीद बात कर रहा हूँ जंग से।
जी रशीद साहब, क्या सवाल करेंगे? जी, मेरा सवाल ये था कि मैंने सिगरेट पीने से तौबा की है, लेकिन फिर सिगरेट पी लिया, तो फिर तौबा कर ली, लेकिन बाद में फिर सूटा लगा लिया, दिल का अफसोस हुआ तो फिर तौबा कर ली, क्या ये मेरी तौबा कबूल हो जाएगी? तो बेसिक सवाल है इसकी, हम अभी यही बात कर रहे थे कि बार बार अगर इसका जवाब तो आप भी दे सकते हैं। कोई गुनाह हो नहीं, आप प्रोफेसर साहब प्लीज़ बताइए। देखें, बुनियादी बात यह है कि पहले तो ये कंसीडर हो ना कि सिगरेट आप इसको गुनाह कह रहे हैं, तो गुनाह तो ये होगा, सगीरा दर्जे का गुनाह है, गुनाह है गुनाह सिगरेट होगा। पीना। अच्छा। लेकिन इसराफ है, माल का वो खर्च है, ज़िया है। और अगर एक इंसान तौबा करता है तो उसकी कोई लिमिट नहीं है कि एक दफ़ा करनी है, 2 दफ़ा करनी है। अच्छा, उनका हत्ता कि सवाल हदीस शरीफ जब में मैं ये भी आता है, हाँ, हदीस शरीफ में ये भी आता है कि अगर एक दिन में आपसे कोई गलती 70 बार हो जाए तो आप उसकी भी तौबा कर सकते हैं, इस्तिग़फ़ार कर सकते हैं। दूसरी बात, मेरे ये जो भाई हैं, ये जो जब लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैंने सिगरेट पी फिर तौबा कर ली, फिर उसके बाद की अच्छा, एक पॉइंट इसमें ये भी है हाफिज़ साहब कि अगर आपकी तौबा कबूल होगी इस काम के लिए ना, किसी भी काम के लिए, इट मीन्स कि वो अगर कबूल होगी तो दोबारा आपसे होगी नहीं, अगर आपकी पहले तौबा कबूल नहीं, ये बात नहीं है। अच्छा, एक दफ़ा जब वो कबूल हो गया है तो हो सकता है वो दोबारा गुनाह हो जाए, दोबारा हो सकता है। इसके लिए कोई रुकावट नहीं है, वो मज़ीद गुनाह हो सकता है। इसीलिए तो कहा गया हदीस में हाँ, कि आप एक दिन में एक गुनाह से 70 बार 70 मरतबा, ठीक है।